अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। यार आज की वीडियो जो है ये एमएससी लिंक के बारे में बनाई गई है। बहुत सारे मेरे पास ये क्वेश्चन आते हैं कि एमएससी लिंक जो है वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं बेसिकली। तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो एमएससी लिंक के डिस्कनेक्ट होने से या माल फंक्शनिंग करने के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा ये इशू है लोड शेयरिंग का। समटाइम ऐसी भी मेरे पास जो है वो क्वेश्चन आते हैं कि जी जेनसेट पहले सही चलते थे, लोड शेयरिंग ठीक थी, लेकिन अभी जो हुआ है वो जैसे ही सिंक्रोनाइज होता है दूसरा या तीसरा जेनसेट तो उसमें से एक जो है वो फौरी तौर पर रिवर्स पावर पे निकल जाता है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो बेसिकली उसको जो है रूट काज को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एमएससी लिंक का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाऊंगा और उसके साथ जो जुड़े हुए इश्यूज हैं उसको एक्सप्लेन करूंगा और एमएससी लिंक को वेरीफाई किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में जो है वो एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा। तो अगर एमएससी लिंक की मैं बात करूं तो आप DSC8610 MK2 कंट्रोलर की अगर वायरिंग डायग्राम देखेंगे तो आपको इस ड्राइंग में नज़र आएगा कि इस वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो एरिया है, ये एमएससी लिंक 32, 33, 34 ये एमएससी लिंक के पॉइंट्स हैं जो कि एक कनेक्शन होता है दूसरे तीसरे चौथे जितने भी जो कंट्रोलर्स हैं जो लोड शेयरिंग कर रहे हैं, ये एक मतवाजी कनेक्शन होता है उनके दरमियान आपस में। तो इसके फर्स्ट और लास्ट एंड के ऊपर जो है एक रजिस्टर भी लगाया जाता है 120 ओम का। उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि अगर तो हम एक स्टैंडर्ड केबल जो है जो शील्डेड केबल 120 ओम रजिस्टर्स बिल्टन केबल यूज़ करते हैं तो फिर हमें रजिस्टर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो केबल मिलती नहीं है, होती नहीं है केबल। तो उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो 120 ओम करने की आपस में जो हाई और लो ट्रांसमिशन का जो सिग्नल है उसकी रेजिस्टेंस आपस में 120 ओम करने के लिए हम एक 120 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो लगा देते हैं, जिससे मेक श्योर हो जाता है कि अब ये रेजिस्टेंस जो है इसकी 120 ओम हो चुकी है, अब ये कम्युनिकेशन जो है ये एफिशिएंट वे से होगी। तो ये तो हार्डवायर के कनेक्शन होते हैं और इस कनेक्शन का लूज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टाइट होना चाहिए। 32 के साथ 32 नेक्स्ट कंट्रोलर का और 33 के साथ 33 कनेक्ट होना चाहिए और 34 जो है वो शील्डेड वायर जो ग्राउंड शील्ड होती है, जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर, ये पॉइंट उसके लिए होता है। ठीक है, इसके लिए स्टैंडर्ड केबल जो शील्डेड वायर इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ एक वीडियो में, तो आपको इसके मैनुअल में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये तो इसके हार्डवेयर कनेक्शन है। अब अगर सॉफ्टवेयर की तरफ वापस जाता हूँ तो इस पे सबसे पहले आपने ये देखना है कि एमएससी लिंक की जो सेटिंग्स हैं वो भी परफेक्ट होनी चाहिए और एमएससी लिंक का जो हार्ड वायर कनेक्शन हैं वो भी परफेक्ट होने चाहिए। तो एमएससी लिंक की सेटिंग्स की बात की जाए तो आप अगर जनरेटर्स में आएंगे, जनरेटर्स में आप सिंक्रोनाइजेशन पे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये एमएससी लिंक नज़र आएगा। ये आपकी एडिट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये सेटिंग मिलेगी यहाँ पर। तो इस सेटिंग्स में सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि एमएससी फेलियर एक्शन जो है वो तीन ऑप्शन आपको मिलती हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रिप, इंडिकेशन और वार्निंग। ठीक है, मोस्टली तौर पर हम वार्निंग ही सिलेक्ट करते हैं, लेकिन आप इंडिकेशन भी ले सकते हैं। इंडिकेशन से सिर्फ आपको इंडिकेट होगा जब भी एमएससी फेल होगा किसी एक कंट्रोलर का या बिटवीन दो तीन चार जितने भी कंट्रोलर्स लगे होंगे, तो एज सुन एज सिग्नल ब्रेक डाउन तो आपको इंडिकेशन जो है वो मिलेगी। वार्निंग भी आपको वार्निंग मिलेगी। इलेक्ट्रिकल ट्रिप में आपका ब्रेकर जो है वो ट्रिप कर जाएगा, तो आप इसको इंडिकेशन या वार्निंग दोनों पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एम एस सी अलार्म डिसेबल एक्शन जो है, अगर ये आप यहाँ पर भी आप इंडिकेशन नन और वार्निंग यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें जो टू फ्यू मॉड्यूल एक्शन, इसका मतलब ये है कि जिस बस के साथ आपके दो तीन चार पाँच छः जितने भी कंट्रोलर लगे हुए हैं, आपने अगर उसकी कोई सेटिंग करनी है टू फ्यूज, अगर मिनिमम वन सेट करेंगे तो कोई एक्शन नहीं होगा, टू सेट करेंगे तो टू पे होगा, कि जब मिनिमम दो होंगे तो आपको ये इंडिकेशन मिलेगी। तो ये आप अपनी टू फ्यू मॉड्यूल एक्शन जो है वो आप सेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रिप ले सकते हैं, यानी आप ब्रेकर ट्रिपिंग करवा सकते हैं, इंडिकेशन ले सकते हैं, वार्निंग ले सकते हैं। तो एनेबल रिडंडेंट एमएससी लिंक, रिडंडेंट एमएससी लिंक ये एक सपोर्टिव एमएससी लिंक होता है जो आपको रिडंडेंसी देता है आपकी एमएससी आईडी, फिर ये आपकी उसी हिसाब से आप इसको एनेबल डिसेबल आप कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट वो ये है कि आपकी आईडी जो है वो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, वो आप स्काडा में करते हैं, आईडी के जो फीचर है वो आपको स्काडा में मिलता है। स्काडा जब कंट्रोलर कनेक्ट होता है इसके साथ
तो स्काडा में आपको एमएससी लिंक की आईडी की जो सेटिंग्स है वो आपको सेट करनी पड़ती है। तो उसमें वो तमाम कंट्रोलर जितने भी उसके साथ लगे होंगे वो यूनिक होने चाहिए, यूनिक आईडी होनी चाहिए। उसमें अगर जेनसेट पे आप जाएं, जेनसेट पे ये मल्टी सेट जहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ये जनरेटर पर आप आएंगे तो जनरेटर पे आपको ये मल्टी सेट मिलेगा। मल्टी सेट में यहाँ पर आपकी एमएससी आईडी है, इस एमएससी आईडी को यूनिक होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 जितने भी कंट्रोलर हैं सब की यूनिक हो। तो अगर सेम होगी तो फिर एमएससी आईडी का एरर आएगा, तो इसलिए ये आईडी सेम नहीं हो सकती, ये अलग अलग यूनिक आईडी होगी। ठीक है, एक चीज़ तो ये ध्यान में रखनी है कि आपकी आईडी जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। और फिर कंपैटिबिलिटी का भी एक दफ़ा मसला आता है आपको, अगर आपकी एमएससी वर्जन की कंपैटिबिलिटी का इशू है तो फिर आपको उसका फ्रेमवेयर जो है उसको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप वो फ्रेमवेयर को अपडेट भी बड़ी इजीली कर सकते हैं, उसकी भी वीडियो आपको मैंने यहाँ पर आपको मिल जाएगी। डिटेल मैंने उसमें एक्सप्लेन की थी कि हाउ टू चेंज योर द फ्रेमवेयर ऑफ द कंट्रोलर। तो आप लेटेस्ट मॉडल जो है, वर्जन है जो है फ्रेमवेयर का, वो आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर फ्रेमवेयर के डिफरेंस होता है तो भी वो एमएससी का उसमें आपको जो है वो एरर आना शुरू हो जाता है, वो कम्युनिकेट नहीं करता। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके जो फ्रेमवेयर के वर्जन है वो सेम होने चाहिए, जिससे फिर आपका ये प्रॉब्लम नहीं आता। अगर वो सेम ना भी हो तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं इजीली इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। वो तमाम डिटेल मैंने उस वीडियो में भी एक्सप्लेन की है। तो वापस आता हूँ मैं अपने एमएससी के ही उसके इश्यूज के ऊपर। तो एमएससी का बेसिकली पर्पस जो है वो कम्युनिकेट करवाता है बिटवीन ऑल द कंट्रोलर्स, जितने भी उस बस के साथ कंट्रोलर्स लगे हुए हैं। क्योंकि लोड शेयरिंग पॉसिबल हो ही नहीं सकती अगर एमएससी लिंक जो है वो प्रॉपर नहीं है। अगर वो टूट गया हुआ है तो लोड शेयरिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोड शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट वो ये होता है कि 2 3 4 5 जितने भी जो जेनसेट हैं उन्होंने आपस में लोड शेयर करवाना है थ्रू 8610 MK2 के। तो अगर 8610 MK2 को ये आइडिया ही नहीं होगा कि जनरेटर नंबर 3 4 5 पे कितना लोड है, तो वो लोड शेयर कैसे करवा सकता है। तो कोई भी दो लोगों के दरमियान अगर आपने लोड को डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, लोड को शेयरिंग करवानी है इक्वल परसेंटेज के हिसाब से, तो आपको उनके ऊपर करंट चलता हुआ जो लोड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलना ज़रूरी है कि आया जेनसेट नंबर 2 के ऊपर 500 किलोवाट है, जेनसेट 3 के ऊपर 300 किलोवाट है। जब ये इन्फॉर्मेशन होगी तो वो लोड शेयर करेगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी कि जेनसेट 2 3 4 5 6 के ऊपर कितना लोड है, तो लोड शेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी। रिजल्ट क्या निकलेगा, आपके जेनसेट जो है वो रिवर्स पावर पे ट्रिप कर देंगे, क्योंकि लोड कंट्रोल नहीं होगा, लोड मैनेज करने का सिग्नल नहीं मिलेगा, वो रेफरेंस उसके पास नहीं आ रहा होगा। इसलिए वो फौरी तौर पर वो कोई ना कोई जनरेटर जो है वो लोड रिवर्स पावर के ऊपर जो है वो ट्रिप कर जाएगा, वो लोड कंट्रोल नहीं हो पाएगा। सिंक्रोनाइजेशन जो है उस पर कोई इम्पेक्ट नहीं आता। एमएससी लिंक ब्रेक भी हुआ है तो सिंक्रोनाइजेशन जो है वो करवा देगा कंट्रोलर, आपका वोल्टेज फ्रिक्वेंसी मैच करवा के ब्रेकर ट्रिप करवा देगा। जैसे ब्रेकर ट्रिप कर रहा हूँ, ब्रेकर क्लोज करवा देगा। जैसे ब्रेकर क्लोज होगा तो अगला स्टेप होता है लोड शेयरिंग का, वो पॉसिबल नहीं होगी। तो ये आप ध्यान में रखें कि जब भी आपका सिस्टम चलता हुआ सिस्टम, अगर वो एकदम से उसमें रिवर्स पावर के मसले आने लग गए हैं, एकदम से पावर जो है वो अप डाउन होने लग गई है, पावर कभी जंप मार के उधर जाती है, कभी आपके किलोवाट इधर जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह आपका एमएससी लिंक माल फंक्शनिंग कर रहा है। आपका एमएससी लिंक की कोई वायर लूज हो सकती है, आपके एमएससी लिंक का जो रजिस्टर है वो लूज हो गया या गिर गया या नहीं लगा हुआ। ठीक है, ये जो इश्यूज हैं ये उसी के साथ जुड़े होते हैं। अब एमएससी लिंक को वेरीफाई करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपका एमएससी लिंक एक्टिव है या नहीं है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसका मेथड ये है कि आप तमाम की आईडी जो 1 2 3 4 5 6 7 अप टू जितने भी कंट्रोलर्स हैं आपकी उनकी आईडी बनाएं, उनको सेव करें। और यहाँ पर जब आप करेंगे तो ये सेट वाला बटन आपने दबाना होता है। यहाँ पर जो भी आप सेट करेंगे, आप 1 2 3 4 कीबोर्ड से भी लिख सकते हैं और अप डाउन से भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप ये सेट वाला बटन पुश करेंगे तो वो सेट हो जाएगी। इसको राइट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये स्काडा वाला पोर्शन जो है इसको राइट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये आप सिंपल यहाँ से सेट करेंगे तो वो सेट हो जाएगी। प्रायोरिटी जो होती है, ये प्रायोरिटी 1 2 3 4 5 ये डिफरेंट भी हो सकती है, ये सेम भी हो सकती है। सेम होगी तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सबकी प्रायोरिटी आपने 1 कर दी है तो कोई प्रायोरिटी रही नहीं।
तो लेकिन उससे कोई कोई ऑपरेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका सिस्टम चलेगा, कोई वार्निंग या कोई इंडिकेशन नहीं आएगी। लेकिन अगर प्रायोरिटी आप डिफरेंट रखेंगे तो वो प्रायोरिटी के हिसाब से ही ऑपरेशन चलेगा कि लोड बड़ा है तो नेक्स्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, किसने चलना है। अगर आप ये डिसाइड करेंगे प्रायोरिटी 1 2 3 4 5, तो जिसकी प्रायोरिटी नेक्स्ट होगी वो स्टार्ट होगा। अगर वो प्रायोरिटी ही डिसाइड नहीं होगी तो वो एक्शन जो है वो डिसेबल ही रहेगा। तो ये आप सेट कर सकते हैं। उस तो आप चेक कैसे कर सकते हैं कि आपका एमएससी लिंक जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, या प्रॉपर बन गया या नहीं बना। उसकी एक तो आप जो है इसके आप चेक कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन आपके पास ये होती है कि आप जब जाएंगे इसकी सेटिंग में, तो यहाँ पर आपको जो है मल्टी सेट के ऑप्शन पे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी, सेट ऑन द बस। ठीक है, जितने भी जो कंट्रोलर्स हैं वो एमएससी लिंक के साथ कनेक्टेड है, तो वो यहाँ पर वो नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पर 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर नंबर लिखा, मिसाल के तौर पर आपके 4 8610 MK2 है, 4 जनसेट हैं सिंक्रोनाइजेशन के लिए, तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ। इसका मतलब है कि एक जो है वो मिसिंग है, वो उसका एमएससी लिंक जो है वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास नंबर आ जाएगा। एक तो ये पहला स्टेप तो ये है वेरीफाई करने का कि सेट ऑन द बस लिखा हुआ आ जाएगा 2 3 4 5। अगर तो वो बिल्कुल पूरे हैं तो इसका मतलब है आपका उन तमाम कंट्रोलर्स के दरमियान एमएनसी लिंक बना हुआ है। तो दूसरा मेथड चेक करने का ये भी है कि बेशक आप यहाँ पर नंबर पूरे मिल रहे हैं तो आप फिर भी उसको वेरीफाई करने का मेथड ये है कि आप उन, लेट्स सपोज 4 कंट्रोलर हैं एमएससी लिंक पे, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, तो आप किसी एक को कंट्रोलर का जो डीसी सप्लाई है उसको आप बंद करेंगे तो बाकी तीनों के ऊपर एमएससी फेलियर की जो है वो इंडिकेशन और वार्निंग आना शुरू हो जाएगी। अगर तीनों पर आती है दैट्स मीन कि ये चारों आपस में कनेक्टेड हैं। अगर तीनों में नहीं आती, 2 पर आती है, इसका मतलब है जिसमें नहीं आ रही है वो कनेक्टेड नहीं है। तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 जो है वो चारों को उसकी सप्लाई ऑन ऑफ करके जो है वो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि एमएससी फेलियर की जो इंडिकेशन वो अपेयर होती है कि नहीं होती। अगर नहीं अपेयर होती तो एमएससी लिंक में प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर कंट्रोलर के अंदर। तो ये था एमएससी लिंक के हवाले से इंफॉर्मेशन। और क्योंकि एमएससी लिंक के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है तो एमएससी लिंक को समझना बहुत ज़रूरी होता है। लोड शेयरिंग के बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं वो एमएससी लिंक की वजह से जो है वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको एमएससी लिंक के बारे में जो है वो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर होगी। मीनवाइल इफ़ यू नीड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करूँगा, या आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।